हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डीकेएस खबरीलाल। इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए सोम की आज जो क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं, जिसका पार्ट 1 है। अगर आपने अभी तक टोम और मैकेनिक्स के नहीं सीरीज को देखा है तो प्लीज़ उसको देख लें। वन लीनियर क्वेश्चन की सीरीज है, बहुत ही अच्छी तगड़ी और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। लगभग उसके मैंने 11 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। 11 वीडियोस को सीरियल वाइज एकदम अब देखते जाएं, सबको समझ में आ जाएगा। लगभग मैंने 220 क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो कि आपके लिए सफिशिएंट है टॉम और मैकेनिक्स के लिए। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले। अब आते हैं सोम में। तो आज हम सोम का स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स। और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो एसएससी जेईई की, आपके फ्रेंड कर रहे हैं, तो आप उसमें ये वीडियो को शेयर करें, लिंक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के साथ जुड़कर अपने आप के प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सके। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका सोम का ये फर्स्ट है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हुक्स लॉ। द हुक्स लॉ क्या है? देखिए यहाँ पर हुक्स लॉ के बारे में बोला है, तो आप लोग ने तो सिंपल सा हुक्स लॉ पढ़ा होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या है? यहाँ पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, बहुत सारे। हो सकता है कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन आपको हटाकर भी दिया जाए। ये साइन जो है वो ऐसे हटाकर आपको ऐसे लिख दिया जाए, जैसे इलास्टिक कांस्टेंट आपको दे देगा, ठीक है, और आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन में दे देगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो मैं है ये इस तरीके से है। तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर ये दिया रहा तो ये भी सही है ना, और अगर वो नहीं दिया रहा, अगर ये रहा तो ये सही है। कहने का मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बस जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन को जब हटाते हैं तो हमारा इलास्टिक कांस्टेंट आता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखें, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 के भी क्वेश्चन में ये आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। द कंडीशन फॉर द थर्मल स्ट्रेस इन अ बॉडी आर गिवन बाय। देखो कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें थर्मल स्ट्रेस, किसी बॉडी में थर्मल स्ट्रेस अगर है तो क्या क्या कंडीशन वो पालन करेगा। तो इट इज फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर राइज, एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये तीनों के तीनों कंडीशन अप्लाई होंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इफ द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इन द 3 डायमेंशन दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ स्ट्रेस टेंसर। टेंसर देखिए, टेंसर क्वांटिटी आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंसर क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली 3 तरह के टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन आपको जब यहाँ पर अगर बोल रहा है मैट्रिक्स के फॉर्म में, देखिए क्या बोला है, स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इन द 3 डायमेंशन, या 3 डायमेंशन के टर्म में बोला है, तो आपको 3 इंटू 3 यानी कि 9 टोटल हो जाएंगे टेंसर। ठीक है, जो कि स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी न्यूटन पर mm स्क्वायर इफ द पॉइसन रेशियो इज 0.25 एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द मटेरियल इज 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट करनी है इन न्यूटन पर mm स्क्वायर में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मैं आपको बता दूं कि इज इक्वल टू 2c 1 प्लस म्यू, ये जो है ये म्यू है। तो म्यू का आपको देखिए दिया हुआ पॉइसन रेशियो जो म्यू से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो है आपको ये निकालना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि आपको सी कैलकुलेट करना है। तो जब आप इस फॉर्मूला में इसको पुट करोगे तो 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। द बीम विच हैज वन डैश एंड एंड अदर डैश एंड इज नॉन एज अ कैंटिलीवर बीम। मतलब एक ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स्ड हो और एक एंड फ्री हो, तो वो कैंटिलीवर बीम कहलाता है। तो इसका आंसर क्या है? फिक्स्ड एंड फ्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ द इक्विवेलेंट टॉर्क इन अ शाफ्ट इज 500 न्यूटन मीटर एंड द बेंडिंग मोमेंट इज 300 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिक्वायर्ड टॉर्क एंड द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि न्यूमेरिकल से क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि इक्विवेलेंट टॉर्क है, ठीक है, कुछ इक्विवेलेंट टॉर्क दिया हुआ है 500 न्यूटन मीटर और कुछ बेंडिंग मोमेंट के दिए हुए। ठीक है, आपको ये तो फॉर्मूला याद ही होगा। इक्विवेलेंट टॉर्क इज इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, मतलब टॉर्क का स्क्वायर प्लस बेंडिंग मोमेंट का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करके देखिए, हमारा इक्विवेलेंट टॉर्क दिया हुआ है, ठीक है, 500 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, और हमारा बेंडिंग मोमेंट 300 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि जहां टी ई है
यहाँ पर हम अपना 500 न्यूटन मीटर रखकर और m की जगह वो रखकर हम इसमें t निकाल लेंगे। जब हमारा t निकल जाएगा तो हम यहाँ पर फिर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा, तो me इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम प्लस टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इस फॉर्मूला में पुट करके आप जब निकालोगे तो 400 न्यूटन मीटर और 400 न्यूटन मीटर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। द स्टील रोड हुज डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, एक स्टील की रॉड है जिसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और 2 मीटर लॉन्ग है। एक्सपीरियंसेस हीटिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री टू 150 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर का उसका हीट है। द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, देखिए अल्फा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। The Young modulus is 200 gigapascal. If the rod has been restricted to its original position, then the thermal stress developed. तो मैं आपको बता दूं, जब भी थर्मल स्ट्रेस और टेम्परेचर की बात अगर करें तो आपको इस फॉर्मूला को ध्यान देना है, सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा EAT। ठीक है, जब आप इसमें पुट करोगे, अल्फा की वैल्यू दी हुई है ना, एरिया आप निकाल ही लोगे दी हुई है, टेम्परेचर दी हुई, टेम्परेचर के हम यहाँ करेंगे T2 माइनस T1 करेंगे, 150 माइनस 30 करेंगे, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 288 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला में बैठाकर हम आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आप लोगों को समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कैलकुलेट द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट किसके लिए है, तो देखो यहाँ पर स्टेप्ड शाफ्ट। ठीक है, इस तरह का शाफ्ट होगा, कोई इस तरह का शाफ्ट है। स्टेप शाफ्ट कहने का क्या अर्थ है कि यहाँ मतलब कि 2 स्टेप है उसमें, या फिर कितने भी स्टेप होंगे लेकिन स्टेप है। ठीक है, तो ये एक शाफ्ट हो गई। तो यहाँ पर आपको बोला है ट्विस्टिंग के लिए। ठीक है, तो बोला है यहाँ पर कैलकुलेटेड टोटल एंगल। टोटल एंगल क्या होगा, ट्विस्ट फॉर स्टेपेड शाफ्ट विच इज सब्जेक्टेड टू द टॉर्क। तो इसका हो जाता है 36 TL बाई पाई जी डी की पावर 4। आप इसको याद कर ले, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आपको डेरिवेशन तो लगभग थ्योरी में रखोगे तो थ्योरी में तो जरूरत पड़ती ही है, लेकिन अगर उसका एक भी एक्सप्रेशन आपको याद है तो आप उसके थ्रू बहुत सारे एक्सप्रेशन को निकाल सकते हो। तो इसको डायरेक्ट एक्सप्रेशन को याद कर लो कि टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ अ स्टेपेड शाफ्ट विच इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क। एक स्टेपेड शाफ्ट पे जब टॉर्क लगता है तो उसका जो टोटल एंगल होगा ट्विस्ट का वो कितना होगा, तो ये इतना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ द कॉलम इज रिड्यूस बाय 30%, अगर किसी भी कॉलम के डायमीटर को 30% रिड्यूस कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द चार्जेस इफ द इलर्ट्स बकलिंग लोड इन परसेंटेज में। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउट में मैं भी था, हालांकि मैंने इसको बहुत ढूंढा, तो ढूंढने के बाद मुझे ये पता चला कि इलर्ट्स बकलिंग लोड P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर है। ठीक है, ये अपॉन L स्क्वायर है, और I की जो वैल्यू होती है वो पाई डी की पावर 4/64 होती है। जब आप यहाँ पर इस वैल्यू में पुट करोगे, यहाँ पर देखो इस पर डी की पावर 4 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो दिख रही है ना डी की पावर 4 है, माइनस 0.7 डी की पावर 4 बाई डी की पावर 4 इंटू 100, तब जब आप निकालोगे तो 75% आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप भी थोड़ा सा देख ले अच्छे से, आप इसको अच्छे से समझ ले, क्योंकि 2019 में भी ये आया है और ये 18 में भी आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। देखो तब इसका अगर 30% रिड्यूस होगा तो 75% होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आता है। डैश इज नॉट अ सेरामिक मटेरियल, इसमें से कौन सेरामिक मटेरियल नहीं है, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। तो याद रखें कि बेकेलाइट एक ऐसा मटेरियल है जो कि प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, बेकेलाइट जो है वो प्लास्टिक का होता है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रूफ स्ट्रेस रिलेटेड, प्रूफ इलिस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रूफ स्ट्रेस रिलेटेड है। तो देखिए इसका तो बेकेलाइट है, इसका इलोंगेशन हो जाएगा। ठीक है, अ क्रॉस सेक्शनल बार ऑफ एरिया 700 mm स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में उसका जो एरिया दिया हुआ 700 mm स्क्वायर है और उसमें एक एक्सियल लोड लग रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन सेक्शन RS। देखिए मैं आपको बता दूं, ये है P, ये है P सेक्शन, ये है Q सेक्शन, ये है R सेक्शन और ये है S सेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है ना कि इसमें 63 न्यूटन का यहाँ दिखा रहा है, या 35 किलो न्यूटन दिखा रहा है, यहाँ 49 किलो न्यूटन दिखा रहा है, यहाँ 21 किलो न्यूटन दिखा रहा है। तो आप इसको तो आपने इस तरह का न्यूमेरिकल्स को बनाया होगा कि आप कैसे इसको करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर लोगे, 3 पार्ट में बांट दोगे। ये हो जाएगा PQ, दूसरा बनाओगे QR, तीसरा पहला बनाओगे PQ, दूसरा बनाओगे PR और तीसरा बनाओगे PS। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको तोड़ोगे, तो आपका जो यहाँ जो देखिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि RS में जो स्ट्रेस लगेगा वो कितना होगा, लोड ऑन RS अपॉन एरिया, RS पर जितना लोड लग रहा है अपॉन एरिया, तो 21। इस पे जो लोड लगेगा ना RS के लिए, अगर मैं RS के लिए केवल आपको बताऊं तो
RS के लिए इधर भी 21 लगेगा, इधर भी 21 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 21 किलो न्यूटन में है तो इंटू 10⁻³ और एरिया जो आपका दिया है 700 mm², जब आप कैलकुलेट करोगे तो 30 न्यूटन पर mm² आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लोड डज नॉट एक्ट ऑन द कंसिडरेबल लेंथ ऑफ द बीम, तो पॉइंट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बात फिर से रिपीट कर दूं फ्रेंड्स कि आप हमारे वीडियो को देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और भी बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, जहाँ पर आप इस क्वेश्चन को अगर आप वीडियो को डाल दोगे तो वहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो जुड़ेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जुड़े, और मैं जल्द ही टेलीग्राम लिंक भी स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों के बहुत सारे PDF को भी उसमें आप लोगों को भेजूंगा, जो कि बहुत सारे नोट्स होंगे और एकदम जेन्युइन नोट्स होंगे और बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मेरे इस वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, ना समझ में आओ तो क्वेश्चन करें, कमेंट हमेशा आपके लिए खुली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। विच टर्म स्टेट्स द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस न्यूटन पर mm²। और मैं बता दूं एक बात और कि अगर आप फ्रेंड सर्कल में अगर आप तैयारी करते हो ना तो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि कोई फ्रेंड्स कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है। अगर आप मिलकर तैयारी करोगे ना तो आपस में जो नॉलेज शेयर होती है ना, तो नॉलेज शेयर होने से ही गेन होती है। शेयरिंग इज गेनिंग, गेनिंग इज शेयरिंग, ठीक है, वो उसी पर यह है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, L/2 होता है जब दोनों तरफ फिक्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बात बता दूं फ्रेंड्स, ये जो पेज है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट तो ऐसे ले लो कि भाई याद हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझ लो कि ये क्वेश्चन आने ही वाला है। कैसे? तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय, ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था, ठीक है, और ये जो है 2019 में पूछा गया था। तो जरूर है कि ये आगे भी पूछा जाए। तो देखिए 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की थ्योरी किसने दी थी, यहाँ ध्यान रखें फ्रेंड, बहुत सारे कुछ मैचिंग में है। जैसे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की थ्योरी किसने दी थी, तो ट्रेस्का थ्योरी और गेस्ट, ये इन्होंने दिया था, ठीक है। अगर हम बोले मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की थ्योरी किसने दी थी, तो शेयर और प्रिंसिपल में आप यहाँ पर धोखा ना खाए, इन्होंने दी थी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी किसने दी थी, तो संत वेनेंस थ्योरी इन्होंने दिया था। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय हैंक्स थ्योरी एंड द डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी वाज गिवन बाय द मिस हैंक की थ्योरी। तो फ्रेंड्स ये था 20 क्वेश्चंस जो कि सोम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कल मैं इसके लिए और वीडियो ला रहा हूं, क्योंकि मैं सोम का लगभग आप लोगों को 300 से 400 क्वेश्चन करा रहा हूं। टॉम और मैकेनिक्स के ऑलरेडी मैंने 220 क्वेश्चन करा दिए हैं, और मैं अब जो है सोम के लिए लेकर आ रहा हूं। सोम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, हर बार लगभग 15 से 16 से 17 क्वेश्चन तक आ ही जाते हैं। तो आप क्या करोगे ना कि लगभग ये 400 क्वेश्चन इधर बन जाएंगे, 250 क्वेश्चन के उधर हो गए, तो आपके कहने का मतलब कि सभी कुछ अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बस आप मेरे वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो फ्रेंड्स। तब तक से थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।